वेलकम टू यू माई चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन। यह बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर के आए हैं दोस्तों। अभी आप होली ख़त्म हो गया आपका और आप तैयारी में जुड़ जाइए। होली के चलते हम वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहे थे कि चलिए भाई आप लोग होली मना रहे होंगे, और लगता है सभी कोई बढ़िया से होली मना लिए हैं। तो अब फटाफट तैयारी में जुड़ जाइए दोस्तों। इस वीडियो में टोटल 45 क्वेश्चन का संग्रहण है, जिसमें आपका हिंदी से भी है, इंग्लिश से भी है, साइंस से भी है, बायो से भी है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो आपको गेस करना है कि किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था वह मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया था। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए, करा 1 किग्रा के पदार्थ के तापमान को 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 2 का गेस कीजिएगा दोस्तों। करा 1 केजी पदार्थ के तापमान को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो रिक्वायर्ड ऊष्मा जो लगता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का लक्ष्य है। 3 का आप जानते हैं दोस्तों, इसका गेस कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यानी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का लक्ष्य क्या है? शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य में रेखांकित शब्द है जो आपका ये ब्लैक से किया हुआ है, ये शब्द में कारक है। फिर से आप इसको देख लीजिए। कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि हिमालय शब्द में कारक है। कौन सा कारक है आप गेस कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का अपादान कारक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आप प्रीपोजिशन दिया हुआ है दोस्तों, उससे इसको भरना है। क्या कह रहा है? सुमन इज सिटिंग, खाली स्थान हर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिसाइड। बिसाइड मीन्स बगल में। सुमन इज सिटिंग बिसाइड हर, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, यूज़ द करेक्ट सैनोनिम्स फॉर बोल्ड वर्ड। ये बोल्ड वर्ड जो है आपका टॉट, उसका सैनोनिम्स खोजना है, मतलब उसका सैनोनिम्स क्या होगा। तो टॉट किसका होता है? टीच का होता है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीच। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, 140 ओम का, 250 ओम का और 220 का। तो कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है? यहाँ देखा हुआ एक श्रृंखला परिमेय। श्रृंखला परिमेय मतलब ही हुआ कि वह जो आपको दिया हुआ है वह किस में है? तो सीरीज में है। किस में है? तो सीरीज में। तो सीरीज में जब होता है तो हम जानते हैं कि R = R1 + R2 + R3, यानी कि तीनों को जोड़ देना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोध दिस दिया हुआ है, यानी श्रृंखला परिमेय मतलब कि सीरीज में। तो सीरीज में कह रहा था तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िएगा तो 610 ओम हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 610 हो जाएगा, बी। चलिए 8 नंबर देखिए, गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? 9 नंबर का गेस कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, समय सिंधु चंचल है भारी
उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? 10 का गेस कीजिएगा दोस्तों। तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। 11 का गेस कीजिएगा। तो वह वैज्ञानिक कौन है? तो वह वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 12 नंबर प्रश्न देखिए। एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा 0। सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र होगा वह क्या होगा? 0 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन पर बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो तकनीकी रूप से उसको हम लोग फसल चक्र कहते हैं। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NHAI। हमारा राइट आंसर NHAI हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कनक 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 ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उन्हीं खाए बैरात नर इहित बाय बैराय। यह आपका क्या है? 15 नंबर का गेस कीजिएगा। यह आपका क्या है? यह एक यमक है। देखिए यमक क्या है? यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका यहाँ पे हेजी दिया हुआ है, इसका आपको एंटोनिम्स खोजना है। हेजी मतलब क्या होता है? उसका एंटोनिम। तो हेजी मिस होता है नॉट क्लियर, तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्लियर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। 17 का गेस कीजिएगा। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है तो शुद्ध धातु की पतली परत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में। 19 नंबर प्रश्न देखिए। राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। नाइफ का प्लूरल आपको बताना है। तो नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? गेस कीजिएगा दोस्तों। इसका राइट हो जाएगा नाइफ्स। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा KNIVES। 20 नंबर प्रश्न को देखिए। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व कौन किया था? तब बाबा रामचंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर प्रश्न को देखिए। हड्डी एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? हड्डी एक उदाहरण है किसका? तो संयोजी उत्तक का यह एक उदाहरण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए। गुरुत्वाकर्षण त्वरण छोटा जी का मान किसके साथ घटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई के साथ जी का मान घटता है। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? 23 का गेस कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कवित्री। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 का डी। 24 देखिए। वर्षा बर्फ और ओले के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है। 24 का गेस कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा संघनन। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। 25 नंबर प्रश्न देखिए। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्र के पहले छ आता है। संयोगी छ जो है त्र के पहले आता है, क्योंकि पहले संयोजी छ होता है तब न त्र आता है, तब ज्ञ आता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? 26 का गेस कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवेंजर हावर्ड। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एवेंजर हावर्ड। 27 नंबर प्रश्न को देखिए। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो हीराकुंड जो बहुउद्देशीय परियोजना है जो किस नदी पर हुआ है? महानदी पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। FCI की स्थापना कब हुई थी? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। FCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में इसका स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी। 29 नंबर प्रश्न को देखिए। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? 29 का क्या हो जाएगा आंसर? 29 का आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को
प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण उसका क्या हो जाएगा? त्वरण उसका शून्य हो जाएगा। 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इसको देख लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह रहा है, भी इधर वेलोसिटी है इधर टाइम, इसमें कह रहा है कि जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है और समय अक्षांश के समानांतर है, ये जो समय है उसके समानांतर है, तो क्या होगा? तो ऐसा स्थिति में आपका वेलोसिटी है कोई भी चेंज नहीं होगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तीनों का प्रत्येक जो है 2-2 ओम का है, और कह रहा है कि 3 ओम का रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाएगा। यानी कि आपका 3 ओम का 2-2 ओम का 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, इससे आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस पैदा करना है, तो कैसे जोड़ेंगे? बहुत सिंपल है, एक को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए और 2 को आप पैरेलल में जोड़ दीजिए, तब आपका यह रिजल्टेंट प्राप्त हो जाएगा। ये 2 ओम हो जाएगा और यहाँ भी 2 ओम हो जाएगा। अब जब आप पैरेलल में रहता है तो दोनों सिंपली क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो एक आएगा, इधर 2 ओम हो जाएगा, फिर जब सीरीज में हो गया तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 31 का ए हो जाएगा। 2 रेजिस्टेंस को समांतर संयोजन में जोड़ना है और एक को श्रृंखला संयोजन में जोड़ना है, यानी कि 2 रहेगा पैरेलल में, एक रहेगा सीरीज में। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का आपका सुटेबल एडजेक्टिव बताना है। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सप्लोसिव हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह कथन किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर। बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के केंद्रक के चारों ओर घूमते रहता है बिना ऊर्जा खोए हुए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? बोर के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना था? तो झारखंड कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का गेस कीजिएगा, 2000 नवंबर 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। 35 नंबर है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है तो कंडरा जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडरा। नेक्स्ट देखिए, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। 36 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेल। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है। विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो कैंसर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द राइट सफिक्स फॉर गिवन वर्ड रेक। रेक में आप कौन सा सफिक्स, इसमें राइट सफिक्स यूज होगा? 40 का गेस कीजिएगा तो ये EN हो जाएगा। सफिक्स जब भी लगता है तो पीछे में लगता है, ठीक है, तो रेकेन हो जाएगा, WRECKEN, रेकेन हो जाएगा। रेकेन मतलब क्या होता है? जहाज का मलबा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत जो है दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। 42 नंबर प्रश्न का देखिए, उत्पल ज्वल की संधि से बनेगा, क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल बनेगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42 का। उत्पल, उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो शुष्क मिट्टी विकसित होती है। राइट आंसर ए हमारा हो जाएगा। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो शुष्क मिट्टी। 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा, किस उम्र के लोग को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44 का, किस उम्र के लोग को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 साल से लेकर के 35 साल के जो भी आयु वर्ग के लोग होते हैं उन्हें मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्यदल पुंज उसको बोलते हैं। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वह क्या कहलाता है? बाह्यदल पुंज। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।